morning children, welcome back our next science class. So students, in last class we discussing about the topic of interdependence of plants and animals. Okay, forest is home to a wide variety of animals. हम जानते हैं जो जंगल होता है एक बहुत बड़ी मात्रा में एनिमल्स का घर होता है. All the plants and animals in a forest together form an ecosystem. और हर एक तरह के plants, हर एक तरह के animals एक दूसरे में जंगल में रहते हैं, एक इकोसिस्टम बनाकर रहते हैं. An ecosystem is a natural unit consisting of plants, animals and microorganisms. देखिए इकोसिस्टम एक इस प्रकार का तंत्र है जिसमें बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं. इज एन एरिया ऑफ फंक्शनल टुगेदर विथ ऑल टाइप्स फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट. ओके, it is actually a unit of interdependent organism which share the same habitat. हम कह सकते हैं कि देखिए इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म इस प्रकार है जो एक दूसरे से अपने सारी हैबिटेट शेयर करते हैं. सो स्टार्ट अवर टॉपिक, डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट. अब देखिए एनिमल्स किस प्रकार प्लांट पर डिपेंड रहते हैं. द एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर डिपेंड ऑन प्लांट्स इन अ नंबर ऑफ वेज. हर तरह से अलग तरह से वो जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. सबसे फर्स्ट आता है शेल्टर, मीन्स घर के लिए. एनिमल्स मेक देयर शेल्टर इन प्लांट्स. सम लिव अंडर द ट्रीज. एनिमल जो होते हैं अपना घर प्लांट्स में ही बनाते हैं. कुछ प्लांट्स के नीचे रहते हैं, कुछ ट्रीज के नीचे रहते हैं. बर्ड्स ड्राइव द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग. और जो पक्षी होते हैं वो अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं. फ्रॉम द नेस्ट, अपना घोंसला बनाकर रहते हैं. फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, जो क्या होते हैं प्लांट और एनिमल सोर्सेज दोनों ही होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड. अब फूड के लिए किस प्रकार एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड रहते हैं. एनिमल्स ईट प्लांट्स और हंट स्मॉलर एनिमल्स. देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, दूसरे छोटे एनिमल्स को खाते हैं. बर्ड्स ईट नट्स और इंसेक्ट. और जो पक्षी होते हैं वो क्या खाते हैं, नट्स खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं. स्कैवेंजर्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स. और जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो मरे हुए एनिमल्स खाते हैं. फाइनली decomposers like bacteria and fungus decomposes the dead plants and the remains of dead animals. हम कह सकते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बैक्टीरिया जैसे होते हैं. जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस जिस फफूंद कहते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं जब उनका अपघटन हो जाता है. द डेड प्लांट्स, मरे हुए पौधे, एंड द रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स. और जो डेड एनिमल्स की बॉडी बचती है उसे वो डिकम्पोज कर देते हैं और खा जाते हैं. ओके, Natural diets obtained in forest support and maintain intact nutritional balance within the animal body. The keep is healthy. देखिए नेचुरल डाइट्स होती है, जो प्राकृतिक डाइट्स होती है, जो फॉरेस्ट में ऑब्टेन, जो फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, उन्हें सपोर्ट एंड मेंटेन इंटैक्ट. वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे फॉरेस्ट को, एनवायरमेंट को मेंटेन करते हैं, न्यूट्रिशनल बैलेंस बना के रखते हैं. एंड विद इन द एनिमल बॉडी, और एनिमल की जो बॉडी होती है उसे हेल्दी रखने में हेल्पफुल होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्योर एयर. अब प्योर एयर के लिए किस प्रकार डिपेंड होते हैं एनिमल्स. एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. हम सभी जानते हैं जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है. दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स. और यही ऑक्सीजन उन्हें प्लांट्स के द्वारा प्रोवाइड होती है, उपलब्ध कराई जाती है. एज दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तब वो CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं. इन दिस वे प्लांट्स रिमूव अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और इस मात्रा में और इस प्रोसेस में जो प्लांट होते हैं एक बड़ी मात्रा में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, जिसे वो रिलीज करते हैं फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड सप्लाई प्यूरिफाई ऑक्सीजन टू एनिमल्स. और क्या करते हैं, उसको जो ऑक्सीजन गैस मिलती है उसे प्यूरिफाई करते हैं. ओके, तो ये था हमारा डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स. किस प्रकार एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड रहते हैं. फर्स्ट था हमारा शेल्टर, घर के लिए. सेकेंड फूड, खाने के लिए भी उसे डिकम्पोज करते हैं. बहुत सारे प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं. उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स डिकम्पोज करके डेड एनिमल्स, स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स खाते हैं, डेड प्लांट्स खाते हैं. प्योर एयर के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं. तो इन तीन के लिए एनिमल जो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स. अब प्लांट्स किस प्रकार एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं. अभी हमने पढ़ा था एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं. अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्लांट्स ऑन एनिमल्स. मतलब जो पौधे होते हैं वो एनिमल्स पर किस प्रकार डिपेंड मीन्स आश्रित होते हैं.
प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स इन मेनी वेज। अब जो प्लांट्स होते हैं वो भी एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अलग अलग तरीकों से। फर्स्ट नंबर इज पोलन एंड सीड डिस्पर्सल। पोलन ग्रेन्स जो होता है और सीड डिस्पर्सल मतलब बीज के फैलाव के लिए ही एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एनिमल्स चल सकते हैं बट जो प्लांट्स होते हैं वो चल नहीं सकते हैं। एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट सीड्स एंड पोलन्स एंड हेल्प इन द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। जो एनिमल्स होते हैं वो सीड को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यहाँ से वहां ले जाकर वो कुछ भी खाते खाते उस सीड को वहां फेंक देते हैं, वो सीड वहीं ग्रो करने लग जाता है। एंड पोलन एंड हेल्प इन द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, जो प्लांट के प्रोपोगेशन के लिए हेल्पफुल होता है। पासिंग एनिमल्स पिकअप सीड्स, तो एनिमल्स होते हैं वो सीड्स को पास कर देते हैं उठाकर, टू डिस्ट्रीब्यूट एल्सवेयर, कहीं भी उसे फेंक देते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ मेनी प्लांट्स, और जो बर्ड्स होते हैं और जो इंसेक्ट होते हैं वो पोलिनेशन में अलग अलग प्रकार के पोलिनेशन के जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं उन्हें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लाते हैं, फिर उन्हें यहाँ वहां छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार प्लांट्स का पोलिनेशन भी हो जाता है। तो ये था हमारा डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स का फर्स्ट टॉपिक, पोलन एंड सीड डिस्पर्सल। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशनल, पोषण के लिए किस प्रकार प्लांट्स एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड फ्रॉम एनिमल। देखिए जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो खाने के लिए एनिमल्स पर ही डिपेंड रहते हैं। दे कैच एंड ईट इंसेक्ट टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और वो अपने क्या करते हैं खाने के लिए जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको पकड़ते हैं और अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सब इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स आर वीनस, फ्लाई ट्रैप, ब्लैड रॉट, पीचर प्लांट एंड सनड्यू। तो ये थे हमारे सारे इंसेक्टिवाइरस। ओके, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।